हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले लेसन नंबर 6 हनी सकल बुक क्लास 7 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की समरी हम लोग समझ चुके हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट की रीडिंग करेंगे। तो आइए हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फर्स्ट पार्ट शुरू होता है जब निषाद और माया जो कि दोनों भाई बहन हैं खेल रहे होते हैं और निषाद की मार्बल जो थी वो मिस्टर नाथ के रूम में चली जाती है। और जब निषाद अपनी मार्बल्स को लेने के लिए मिस्टर नाथ के रूम में जाता है तो मिस्टर नाथ जब दरवाज़ा खोलते हैं तो निषाद मिस्टर नाथ को देख के बहुत ही डर जाता है। डरने का कारण बच्चों ये था कि मिस्टर नाथ जो थे वो बहुत ही एकदम मॉनेस्टर की तरह लगते थे। उनके चेहरे पे बड़े बड़े घाव थे और जलने के भी निशान थे। तो निषाद वहाँ से डर के वापस आ जाता है और अपनी मम्मा जो कि एक डॉक्टर हैं उन्हें सब बातें बताता है। तो निषाद की मदर निषाद और माया को बताते हैं कि नहीं, वो इस तरीके के कल्प्रिट नहीं है और मॉनेस्टर नहीं है, भूत नहीं है, और वो उनके पेशेंट हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं। इसके बाद उनकी मम्मा वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन माया और निषाद को ऐसा नहीं लगता है। उन्हें ये लगता है कि मिस्टर नाथ जो है वो है क्रूक ऑन द रन। इसमें इस वर्ड का प्रयोग करा गया है, क्रूक ऑन द रन। बच्चों, क्रूक ऑन द रन कौन होते हैं? क्रूक ऑन द रन उन लोगों को कहा जाता है, उन अपराधियों को कहा जाता है जो पुलिस से डर के भाग रहे होते हैं और उन्होंने कोई अपराध करा होता है जिससे कि पुलिस उनके पीछे होती है, लेकिन वो उनसे भाग रहे होते हैं और कहीं पर छुपे हुए होते हैं। उन्हें क्रूक ऑन द रन कहा जाता है। तो इसी वर्ड का इस पार्ट में यूज़ करा गया है, क्रूक ऑन द रन। तो माया जो है वो बिल्कुल ही मिस्टर नाथ को कल्प्रिट या क्रूक ऑन द रन डिसाइड कर रही है। बिल्कुल बता रही है कि उसका ये मानना है कि वो बहुत बड़े कल्प्रिट हैं, क्रिमिनल है। लेकिन निषाद ये सोचता है कि नहीं, वो कल्प्रिट नहीं है, क्रूक ऑन द रन नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही थिन है, पतले हैं, दुबले पतले हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो भूख से मर रहे हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता है और वो भूख से मर रहे हैं। तो माया अपना ओपिनियन जारी करती है। उसका ये मानना है कि ये बहुत बड़े क्रिमिनल हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है और उसी पैसे से ये अपना खर्चा चलाते हैं। क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ समरी में कि मिस्टर नाथ कहीं पर वर्क नहीं करते और फिर अगर वर्क नहीं करते हैं, कहीं पर काम नहीं करते हैं, तो उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? जो खाना वो मंगवाते हैं उसका कैश पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए माया बिल्कुल इस बात पे तैयार है कि ये बहुत बड़े क्रिमिनल हैं और इनके पास बहुत सारा पैसा ट्रंक में रखा हुआ है और क्रिमिनल डिसाइड करने पर माया तुली हुई है। लेकिन निषाद बार बार इंटरप्ट कर देता है और कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो क्रिमिनल है। इसके बाद एक दिन निषाद को अपने मम्मा के क्लिनिक में जाने का मौका मिलता है और वो इवनिंग होती है, बर्थडे इवनिंग होती है। उसके नेक्स्ट डे निषाद अपने मम्मा के क्लिनिक जाता है, फिर वहाँ से वापस आता है और माया को बताता है कि मुझे मिस्टर नाथ से मिलने का मौका मिला। तो बहुत ही सरप्राइज हो जाती है माया। वो सोचती है कि तुम्हें वहाँ किस तरीके से मौका मिला जिससे तुम मिस्टर नाथ से मिल पाए। काश मैं भी तुम्हारे साथ होती और मिस्टर नाथ से मिल पाती और मैं अपनी थ्योरी को आगे बढ़ा पाती। दोनों बच्चे हैं बच्चों, छुट्टी का समय चल रहा है और ये अपने आप को बहुत बड़े डिटेक्टिव्स, जासूस समझते हैं और ये माया तो बिल्कुल इस बात पे उतारू है कि क्रिमिनल हैं मिस्टर नाथ बहुत बड़े और इनका राज का पर्दाफाश करके वो रहेगी अपनी जासूसी के डिटेक्टिव्स के माध्यम से। और वही समझती है कि जो निषाद है, 7 है, वो उसका असिस्टेंट है, क्योंकि बड़े जासूस हैं, बड़े जासूसों के एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो निषाद को अपना असिस्टेंट समझती है। इसके बाद निषाद बताता है कि मुझे किस तरीके से मिस्टर नाथ से मिलने का मौका मिला। उसी शाम 7 जो था वो मिस्टर नाथ के रूम में जाता है। मिस्टर नाथ उसे पहचान लेते हैं। मिस्टर नाथ उससे पूछते हैं कि क्या आज फिर तुम्हारी मार्बल मेरे रूम में आ गई है? तो निषाद कुछ नहीं बोलता है, बस उनके हाथ में चॉकलेट रख देता है। मिस्टर नाथ वो चॉकलेट ले लेते हैं और वो वहाँ से निषाद वापस आ जाता है। तो माया पूछती है कि जब तुमने मिस्टर नाथ को चॉकलेट दी थी तो क्या उन्होंने रूम में अंदर नहीं बुलाया था?
तो निषाद कहता है नहीं, उन्होंने तो मुझे अपने रूम में अंदर बुलाया ही नहीं। तो माया कहती एग्जैक्टली, उन्होंने इसीलिए तुम्हें रूम में अंदर नहीं बुलाया क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, अगर तुम अंदर जाते तो उनके बारे में जान जाते उनके। लेकिन निषाद ये कहता है कि मैंने उनके रूम में एक ट्रंक रखा हुआ देखा था, और तो माया कहती उसी ट्रंक में बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, उसी से वो अपना खर्चा चलाते हैं, और पूरे मुझे विश्वास है उन्होंने कहीं पर लूट करी होगी और वो लूट का पैसा ही उस ट्रंक में रखा हुआ है। इसके बाद निषाद फिर कहता है नहीं, मैंने अपनी इंक्वायरी यहीं पर नहीं छोड़ी, फिर मैं गया रेस्टोरेंट में गया, और जहाँ से उनके लिए खाना आता था, जो व्यक्ति रमेश नाम का व्यक्ति उनके लिए खाना लेके आता था, मैंने उससे जाकर इनके बारे में पूछताछ करी। तब मुझे ये पता लगा कि एवरी डे, हर दिन 2 टाइम्स का खाना ये अपने आप में अपने लिए मंगाते हैं, सुबह का और शाम का, और 2 टाइम्स ये अपने लिए चाय मंगवाते हैं, सुबह की चाय और शाम की चाय। और एक स्पेशल बात ये भी है कि हर संडे को इनसे मिलने के लिए एक व्यक्ति आता है, उस दिन एक लंच एक्स्ट्रा ये मंगवाते हैं। और ख़ास बात ये है, रमेश ने मुझे ये भी बताया था कि मिस्टर नाथ तो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनके साथ, उनके पास जो मिलने के लिए एक अजनबी आता है, स्ट्रेंजर आता है, वही लगातार इनसे बातचीत करता रहता है। अब माया को पूरा विश्वास हो रहा था कि 100% ये जो है क्रूक ऑन द रन है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। लेकिन तब भी निषाद को ऐसा महसूस नहीं हो रहा था, वो पहले भी बता चुका है, वो तो बिल्कुल सीधे सादे एक व्यक्ति लगते हैं, और उन्हें उससे ऐसा लगता है कि वो स्टार्विंग यानी भूख से मर रहे हैं, बहुत ही दुबले पतले हैं, भले ही उनके चेहरे पे घाव के निशान है, लेकिन माया उन्हें क्रिमिनल साबित करने पर तुली हुई थी। अब स्कूल खुल गए हैं, नेक्स्ट डे स्कूल जाने की तैयारी होती है, लेकिन तभी क्या होता है, बहुत तेज़ी से मानसून आ जाता है, बादल तेज़ी से गरजने लगते हैं, पानी बरसने लगता है और बिजली चमकने लगती है। अब ऐसे समय में निश्चित रूप से आज फिर छुट्टी होनी थी, और आज इनकी थ्योरी और बढ़नी थी, अपनी इसी थ्योरी पे और इन्हें काम करना था। मानसून की वजह से ये दोनों बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और घर पर ही रहते हैं। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है, और सेकंड पार्ट नए वीडियो में आपको मैं बताऊंगा बहुत जल्दी। और हमेशा की तरह बच्चों, मैं एक बार फिर आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको कहीं पर भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, सेकंड पार्ट के साथ में मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।